तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 2 में। तो अभी हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पहला लेक्चर देखा था और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेट्स। तो आइए हम देखते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 समझने वाले हैं, जिससे आपने जो लास्ट टाइम में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये पहले स्टार्ट करने से पहले हम रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। लेक्चर 2, राइट। आज का डेट लिख लेते हैं 5/11/2025। तो पहला चीज जो हमने देखा था वो हमने फिजिकल मीनिंग ऑफ सेट्स वो समझा था। फिजिकल मीनिंग ऑफ सेट्स। तो सेट्स रियल लाइफ में क्या मतलब है उसका होता है और क्या मायने रखता है, ये हमने समझा था। अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जैसे कि रिवर्स ऑफ इंडिया, राइट। फिर हमने देखा था स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर हमने क्रिकेट टीम का भी एग्जांपल लिया था, क्रिकेट टीम, और समझा था कि वो भी एक सेट होता है। इसके अलावा फिर हमने कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देखा था, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेट, सॉरी मैथमेटिकल एग्जांपल ऑफ सेट, राइट। इन सब के अलावा फिर हमने जो दूसरा चीज देखा था वो था रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन में दो रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा हमने देखा था वो था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, राइट। और इसको समझने के लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे दोनों फॉर्म को समझने के लिए। इसके अलावा जो हमने देखा था वो एक कॉन्सेप्ट जो हमने था कि ये एलिमेंट और ये नॉट एलिमेंट। अगर कोई आइटम उस सेट में है तो वो एलिमेंट होता है, और नहीं है तो वो नॉन एलिमेंट होता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आज हम एक्सरसाइज 1.1 कवर करने वाले हैं डिटेल में। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, और इससे हमारा ये रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एलिमेंट, नॉन एलिमेंट, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो हम आते हैं पहला क्वेश्चन में, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, और आपको बोल रहा है जस्टिफाई भी करिए। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि ये सेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो पहला मंथ होता है जनवरी, जो कि जे से है। फिर आ गया आपका फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून भी जे से है, और जुलाई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो और कोई भी मंथ नहीं है, तो ये एक सेट होगा। तो ये आंसर होगा इसका यस, दिस इज अ सेट। क्यों सेट है? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। जनवरी, जून और जुलाई, ये तीन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अभी देखिए, टैलेंटेड राइटर कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि टैलेंट हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। अब मेरे हिसाब से टैलेंटेड राइटर मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं, किसी के हिसाब से चेतन भगत हो सकता है, तो किसी के हिसाब से कोई और हो सकता है, राइट। सुधा मूर्ति हो सकती है। तो ये एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर। फिर से बेस्ट क्रिकेटर, ये कोई डिफाइंड, वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, बहुत ही वेग टर्म है। अब हर कोई हर दूसरे को बेस्ट मानता है, कोई सचिन को बेस्ट मानता है, कोई धोनी को बेस्ट मानता है, कोई विराट कोहली को बेस्ट मानता है, राइट। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, तो ये भी इसीलिए सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो आपके क्लास में कितने लड़के हैं ये तो वेल डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि आज
5 थे तो कल 4 हो गए, या फिर 10 से वो चेंज नहीं होता है, एक साल में तो वो फिक्स रहता है। अगले साल हो सकता है कोई फेल हो जाए तो वो चेंज हो जाए, या कोई नया आ जाए तो चेंज हो जाए, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए तो वो फिक्स ही रहता है। तो ये एक सेट होगा। क्वेश्चन 5 क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 2 और ये 99 तक जाएगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो ये भी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी फिक्स्ड है, उन्होंने जो भी नॉवेल लिखा है वो लोगों को पता है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी सेट होगा। और फाइनली कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स हो गया आपका 2 4 6 ऐसे इन्फिनाइट तक ही जाएगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो ये भी सेट होगा। मतलब सब सारे सेट होंगे एक्सेप्ट 2 और 3। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम जाते हैं दूसरा सवाल में। यहाँ पे आपको एक सेट लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में। अब आपको क्या है, एक सिंबल इंसर्ट करना है, एलिमेंट या नॉन एलिमेंट। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सेट में है तो आपको एलिमेंट होगा, अगर नहीं है तो नॉन एलिमेंट होगा। तो 5 है तो एलिमेंट, 8 नहीं है नॉन एलिमेंट, 0 भी नहीं है, 4 है तो एलिमेंट, 2 भी है एलिमेंट, 10 नहीं है तो नॉट एलिमेंट। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म तो एक ही होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सवाल क्या है कि x एक इंटीजर है -3 और 7 के बीच, इंक्लूडिंग -3 बट नॉट इंक्लूडिंग 7। तो -3 इंक्लूड हो जाएगा, -2 -1, 0 भी एक इंटीजर होता है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो जाएगा, 5 और 6। 7 क्योंकि इंक्लूड नहीं है तो ये 7 6 तक जाएगा। तो पहला का आंसर हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, राइट। तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 बोला है तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। मतलब उसमें 2 डिजिट है और दोनों को जोड़ने से वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर है 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 1। तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो c = 1 में हम क्या जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 7। तो ये 1 7 17 हो गया। फिर हम पहला नंबर को बढ़ाते हैं 2। अब 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 6, तो वो 8 हो जाएगा। फिर पहला डिजिट को हम बढ़ाते हैं 3। तो पहला डिजिट को हम 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे 8 आने के लिए, 5। फिर 4 में हम क्या ऐड करेंगे, 4। फिर हम इसको 4 को 5 करते हैं, तो 5 में भी 3 ऐड करेंगे तो 53 हो गया। फिर 5 को आगे बढ़ाते हैं 6 में हम 2 ऐड करेंगे, और 6 को आगे बढ़ाते हैं 7 में 1 ऐड करेंगे, और 7 को बढ़ाते हैं 8 में 0 ऐड करेंगे। तो ये आपका सेट हो गया 17 26 35 44 53 62 71 और 8। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले 0 क्यों नहीं लिए, 08। तो 08 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये एक 1 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम 17 से स्टार्ट कर रहे हैं और 80 तक जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, x प्राइम नंबर है विच इज द डिवाइडर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 3 4 नहीं होता है, 5। अब इसके अलावा आप कोई भी प्राइम नंबर लीजिएगा तो वो डिवाइडर ऑफ 60 नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया 2 3 और 5।
क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। ये बिल्कुल प्रिंसिपल वाला एग्जाम्पल की तरह है, तो ये भी बहुत सिंपल है। टी से हम स्टार्ट करेंगे, TRIGO, फिर N, फिर O है तो O रिपीट नहीं होगा, फिर हो जाएगा M, फिर हो जाएगा E, फिर T नहीं आएगा, फिर R नहीं आएगा और लास्ट में आ जाएगा Y। सिमिलरली बेटर, B, E, T और R। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म हो गया, राइट। बहुत ही सिंपल था, बस आपको उस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में जो दिया है उसको समझना है और उसको फिर आपको टेबुलर फॉर्म में आपको लिख देना है, राइट। अब इसका उल्टा हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि आपका टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, राइट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो मैं कल भी बोला था कि टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर इसको हम एनालिसिस करेंगे 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्या है, 3, 6, 9, 12। तो आप ये देख रहे हैं 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आपको लिखना है। तो मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ, तो 1 क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसको A मान लेता हूँ, A इक्वल टू एक्स सेमीकोलन एक्स। इतना तो आपको लिख ही देना है आँख बंद करके, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। x इज इक्वल टू, अब 3 का पहाड़ा है तो 3 इंटू एन, तो 3n में लिख देता हूँ, 3n वेर, अब n क्या है, n इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n वेरीज फ्रॉम, n कहाँ से वेरी करेगा, 1 से लेके 4 तक, राइट। तो n जब 1 होगा तो 3, 2 होगा तो 6, 3 होगा तो 9, 4 होगा तो 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ उसी तरह है। ये 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 कर दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5 32। तो ये 2 का पावर है, 2 का पावर n है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक्स सेमीकोलन x इक्वल टू 2 रेज टू n, वेर सेम n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 5 तक, राइट। तो ये 2 हो गया। अब तीसरा देखिए, आप अब देख के बताइए कि क्या रिलेशनशिप है इसमें। पहला 5 है, फिर 25 है, सॉरी, पहला 5 है, फिर 25, 125, 625। तो 5 1 जा 5 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 5 टू द पावर 4 625 होता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं थर्ड, a इक्वल टू एक्स कॉलन x इक्वल टू 5 रेज टू n, वेर ये पूरा सेम हो जाएगा, n इज अ नेचुरल नंबर और n कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, n और 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 4 6। तो ये सिंपल है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये एक इवन नंबर है। तो इसको आप वर्ड में लिख सकते हैं, वेयर x इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, राइट। इसको आप एक्सप्रेशन के थ्रू भी लिख सकते थे कि x इक्वल टू 2 रेज टू n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, बट आप ये वर्ड में भी लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 5th वाला। इसमें क्या है, 1 4 9, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 क्या है 3 स्क्वायर और 100 क्या है 10 स्क्वायर, मतलब ये क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इसको भी आप वर्ड में लिख सकते हैं, इट इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, a इक्वल टू एक्स कॉलन x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये आपका हो गया पांचों का
सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो दोनों फॉर्म हमने देख लिया। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में कैसे जाते हैं, और इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि टेबुलर से सेट बिल्डर में कैसे जाते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट। मतलब ये अब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आपको वापस कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो x इज ऑड नेचुरल नंबर, राइट, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया 1 3 5 7, ये हो गया इसका आंसर पहला का। दूसरा क्या बोल रहा है, x इज अ इंटीजर जो कि -12 से 9/2 के बीच में है। तो -12 क्या होता है, -0.5, और 9/2 क्या होता है 3.5। तो बीच में क्या आएगा, -12 के बाद आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 3.5 के बाद आएगा 4, और -12 के बाद आएगा -1। तो इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर है, तो इन दोनों के बीच में ये 3 इंटीजर है, 0 1 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 1 2 और 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, c इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब x हम कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, तो पहले हम लेते हैं -3, तो x² क्या हो गया 9, तो ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा। फिर हम लेते हैं x -2, तो x² क्या हो गया 4। तो जो मेरा एक्सप्रेशन था x² लेस देन इक्वल टू 4, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम लेते हैं x -1, तो x² हो गया 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम लेते हैं x = 0, तो x² भी हो गया 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं x1, तो x² भी 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। x2 लेते हैं, तो x² 4 हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और x अगर 3 लेते हैं तो x² 9 हो गया, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो जो मेरे नंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं वो हो गया -3, सॉरी वो हो गया -2 -1 0 और 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया -2 -1 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, डी इज द लेटर ऑफ द वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा LOYA, क्योंकि L पहले से है तो वो रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, X इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च, इसमें जो भी ऑड नंबर है जो भी इवन नंबर है उनमें 31 डेज नहीं होता। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, नकल रूल आप फॉलो करिए, आपको पता होगा नकल रूल। तो नकल रूल फॉलो करके इसको आप खुद से बनाइए। नकल रूल में जैसे जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 या 29, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30। इस टाइप से आप नकल रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स k। तो आइए हम पहले सारे अल्फाबेट लिख लेते हैं k तक, A B C D E F G H I J, इसके बाद आता है k। तो k के पहले ये हो गया। अब इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट बोल रहा है, तो इसमें कौन कौन सा वॉवेल है वो हटा देते हैं। तो A वॉवेल है, E वॉवेल है, I वॉवेल है, ये 3 वॉवेल है। तो जो बच गए वो आपका आंसर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, B C D F G H I। तो इसका आंसर क्या हो गया, B C D F G H I। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया।
अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए, मैच द फॉलोइंग, जो कि बहुत इजी है। तो ऑब्वियसली अगर हम पहले 1 2 3 पढ़ेंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो पहले हम राइट साइड पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइडर ऑफ 6। तो अब हम मिलाते हैं कि क्या पहला हो सकता है प्राइम नंबर, तो 1 तो प्राइम नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 में 2 और 3 है, तो 2 और 3 होगा, ये प्राइम भी है और डिवाइडर भी है, तो ये मैच हो गया ए के साथ, राइट। अब हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है। लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, इसके साथ थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है। और लास्ट में जो बच गया 1 2 3 6, वो मैच हो रहा है सी के साथ, तो ये भी मैच करवा देता है सी के साथ। नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, राइट। तो ये आपका मैचिंग हो गया। तो इसके साथ ही ये लेक्चर अब ख़त्म हो रहा है। हमने आज क्या देखा, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर किया, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल थे, सेट बिल्डर फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका वो सारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो आइए एंड करने से पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो पहले हमने देखा था कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सेट है और कौन सा नहीं है। तो जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेट होंगे, और जो वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब मैं बोल दूँ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन दुनिया वाले मुझे टैलेंटेड नहीं समझते हैं, तो ये एक बहुत ही वेग टर्म है। तो जो भी वेल डिफाइंड टर्म है वो सेट हो गया, जो वेल डिफाइंड टर्म नहीं है वो सेट नहीं होगा। फिर हमने एलिमेंट और नॉन एलिमेंट देखा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट किया टेबुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हमने 4 में उल्टा किया, टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट किया सेट बिल्डर में। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 में हमने वापस से वही किया, सेट बिल्डर को कन्वर्ट किया टेबुलर में। और लास्ट में हमने मैचिंग किया। तो आप देख रहे हैं इस साइड लेफ्ट साइड में सारे हैं, ये सारे हैं आपका टेबुलर फॉर्म में, और ये सारे हैं आपके सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मल्टीपल टाइम हमने यही किया है, सेट बिल्डर टू टेबुलर और टेबुलर टू सेट बिल्डर, राइट। यही एक्सरसाइज 1.1 इसके साथ ख़त्म हो गया। तो ये वीडियो हम एंड करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सेट का अगला कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी, अगर वो आपके साथ 7th में पढ़ते हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए।